हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो अपन ने पिछले लेक्चर में बात करी थी जो डीएनए की यहाँ तक खोलकर उसका रेप्लिकेशन कराया था, कहाँ तक खोलकर, यहाँ तक खोलकर उसका रेप्लिकेशन कराया था। फिर अपन ने यहाँ तक खोलकर रेप्लिकेशन कराया था। आज मैं उसको पूरा खोलकर उसका रेप्लिकेशन करके दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? पूरा खोलकर उसको रेप्लिकेशन करके दिखाऊंगा। तो आइए, ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करते हो, अपन आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि स्टार्टिंग में आपको पता है क्या है कि जो ये 3 डेज हैं उसके नीचे क्या था, 5 डेज। में मैकेनिज्म आपको समझा चुका हूँ, बट मैं आज इसको पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? पूरा कंप्लीट। तो 5 डेज के नीचे 3 डेज होगा। तो यहाँ क्या कौन आता था कि 5 डेज एंड है। और क्या डीएनए जो पॉलीमरेज क्या करता है, उसको 3 डेज ओएच चाहिए होता था। क्या मैं 3 डेज ओएच मिलेगा तभी मैं डीएनए बनाऊंगा। तो क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज हाथ खड़े कर देता है, मैं नहीं बनाऊंगा। उसका फिर बाद में कौन आता है? प्राइमेज एंजाइम आता है कि हाँ मैं बना दूंगा, बट मैं आरएनए बनाऊंगा। तो ठीक है, तुम आरएनए बना दो, आ जाओ। इस तरीके से क्या होता है कि 5 to 3 डायरेक्शन में 5 to 3 डायरेक्शन में ये जो कौन था, 5 to 3 डायरेक्शन में आरएनए प्राइमर बना देता है। आर जो प्राइमेज एंजाइम है आरएनए प्राइमर बना देता है। 5 to 3 डेज डायरेक्शन में ये बन गया आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर बन गया। ये न्यूक्लियोटाइड्स है। मैं न्यूक्लियोटाइड्स पहले आपको लगा कर दिखाया था, बट अब मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। और फिर इसके बाद में जब डीएनए पॉलीमरेज जिसका 3 डेज एंड देखता है, उसको 3 डेज एंड चाहिए था। और आरएनए प्राइमेज एंजाइम आता इसलिए है कि वो जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको 3 डेज ओएच एंड प्रोवाइड करा सके न्यूक्लियोटाइड की मदद से। जो वो न्यूक्लियोटाइड लगाता है उस पर 3 डेज ओएच होना चाहिए। तो 3 डेज ओएच होता है, डीएनए पॉलीमरेज जिसको देखकर क्या करता है, डीएनए बना देता था। ये डीएनए बना देता था। यहाँ तक हमने देखा था पहले खोलकर। इस तरीके से यहाँ तक क्या बन जाता था, बस डीएनए के 5 to 3 डेज में, 5 to 3 डेज डायरेक्शन में, इस तरीके से। और इस तरीके से फिर अपन ने आगे देखा था, इस तरीके से नीचे देखा था अपन ने। क्या देखा था? इस तरीके से नीचे देखा था। 5 डेज हैं तो ऊपर होगा 3 डेज। अब जो आरएनए प्राइमर है वो क्या 5 to 3 डेज डायरेक्शन बनाता है, बट ये तो 3 डेज है, 5 डेज है नहीं। 5 डेज नहीं है तो इसने देखा कि यहाँ 3 डेज हैं, तो क्या होगा, यहाँ 5 डेज होगा। क्या होगा? यहाँ 5 डेज होगा। तो यहाँ 5 डेज देखते हुए यहाँ से स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है आरएनए प्राइमर बनाना। ये आरएनए प्राइमर बनाया 5 to 3 डेज डायरेक्शन में, 5 to 3 डेज डायरेक्शन में ये आरएनए प्राइमर बन गया। अब जब 3 डेज एंड किसने देखा? डीएनए पॉलीमरेज ने। तो उसने क्या किया उसने क्या किया, ये क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। क्या बना? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनाने का काम करता है, तो उसने क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज। तो 5 to 3 डेज डायरेक्शन पर डीएनए बन गया और ये आरएनए। अब इसके बाद में जब आगे का प्रोसेस यहाँ तक था, फिर अपन ने वही प्रोसेस किया, तो इसका डीएनए तो क्या बनता है, 5 to 3 डेज डायरेक्शन में बनता है। तो इसको 5 डायरेक्शन to 3 डायरेक्शन। अब क्या बनता है, नया जो डीएनए बनेगा वो 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा, 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा। और डीएनए पॉलीमरेज भी क्या करता है, 5 to 3 डायरेक्शन काम करता है। तो इसको कंटिन्यूसली बन जाएगा क्योंकि 5 to 3 डायरेक्शन इसको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 5 to 3 डायरेक्शन इसको मिल रहा है, तो इसलिए जल्दी से क्या करेगा, ठीक है ये मैं बना देता हूँ। ये पूरा अपना क्या करता है, पूरा डीएनए बना देता है। बन गया पूरा डीएनए। क्या करता है, कंटिन्यूसली बन गया। ये तो कंटिन्यूसली बन जाता है फर्स्ट वाला, तो इसलिए इसको कंटिन्यूसली लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, जो जल्दी बन जाता है क्योंकि इसको अपना डायरेक्शन पहले से मिला हुआ होता है। इस तरीके से हम अगले वाले में देखेंगे। क्या इसमें देखेंगे कि फिर यहाँ तक अपन ने किया था, तो यहाँ 3 डेज हैं, तो यहाँ क्या होगा, 5 डेज एंड। क्या होगा, यहाँ 3 डेज एंड हैं तो यहाँ 5 डेज एंड होगा। तो यहाँ 5 डेज हैं तो इधर 5 डेज होगा। क्या होगा, इधर 5 डेज होगा। तो ये 5 डेज देखते ही क्या करता है, आरएनए प्राइमेज एंजाइम प्राइमर बनाता है। ये प्राइमर बना दिया और ये प्राइमर बनाकर और फिर ये जब ये 5 to 3 डे डायरेक्शन में आरएनए प्राइमर बनाया। अब 3 डेज देखते ही डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव हो गया। डीएनए पॉलीमरेज ने फटाक से क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। क्या बना दिया, फटाक से डीएनए बना दिया। 5 to 3 डे डायरेक्शन में बन गया। अब इसके बाद आगे की जो प्रोसेस आती है, फिर यहाँ लास्ट तक प्रोसेस करते हैं, लास्ट तक रेप्लिकेशन कराते हैं। यही प्रोसेस सेम होगी। ये 5 डेज हैं, 5 डेज हैं, ये 3 डेज होगा। यहाँ ये 3 डेज हैं, 3 डेज हैं
तो वही आरएनए प्राइमर बना, ये प्राइमर बन गया, प्राइमर बन गया, ये प्राइमर बन गया। प्राइमर बनने के बाद में जो डी 3 डेज था, यहाँ 3 डेज 5 to 3 डायरेक्शन में क्या बन गया, आरएनए प्राइमर बन गया। प्राइमर बनते हैं 3 डेज डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज ने अपना न्यूक्लियोटाइड इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, और इसी तरीके जुड़ते जुड़ते क्या बन गया, तरीके से जुड़ते जुड़ते क्या बन गया, ये क्या बन गया, 5 to 3 डेज डायरेक्शन में डीएनए बन गया। क्या, डीएनए बन गया, और ये पार्ट आरएनए प्राइमर का है। तो यहाँ तक की प्रोसेस अपने डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। पर अपना जो मेन मोटिव क्या था, अपन क्या चाहते थे कि डीएनए से डीएनए बनाना। क्या बनाना, डीएनए से डीएनए बनाना। जो काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज करता है। तो अपन डीएनए से डीएनए, बट इसमें तो छोटे छोटे टुकड़ों में आरएनए भी है। क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में आरएनए भी हैं। अपन को बनाना है डीएनए। तो यहाँ तक तो अपन ने डीएनए है, यहाँ आरएनए है, प्राइमर है, यहाँ भी आरएनए प्राइमर है, इस टुकड़े में आरएनए, 3 टुकड़े तो आरएनए प्राइमर है। अब इसको क्या करेंगे, जो प्रॉपर डीएनए बनाने के लिए आरएनए प्राइमर को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा डीएनए बनाने के लिए आरएनए प्राइमर को हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम। क्या, कौन सा, जो आरएनए प्राइमर को हटाने वाला एंजाइम है वो कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम। वो क्या करता है, रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। क्या करता है, जो आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है वो कौन है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। एंड इसको हटाकर क्या करता है, सिंथेसिस। क्या करता है, इसको क्या हटाकर डीएनए इन प्लेस ऑफ प्राइमर बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इसकी जगह क्या लगा देता है, आरएनए प्राइमर को हटाकर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसकी जगह लगा देता है डीएनए। क्या लगा देता है, डीएनए। सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन प्लेस ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर की जगह क्या लगा देता है, डीएनए। तो आ जाओ, हटा दो, हटा दो। क्या करेंगे, हटा दो, हटा दिया। डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, ये हटा दिया, ये हटाकर ये बना दिया। क्या बना दिया, ये डीएनए बनाया 5 to 3 डायरेक्शन। इस तरीके से इसको भी हटा दो, हटा देंगे आरएनए प्राइमर को। कौन हटा रहा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हटा रहा है। कौन हटा रहा है, डीएनए पॉलीमरेज। ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, हटा दिया। हटाने के बाद क्या बन गया, 5 to 3 डायरेक्शन में क्या बन गया, डीएनए पॉलीमरेज। क्या, किसने बना दिया, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। आरएनए प्राइमर को हटा दिया, इसको भी हटा दो। अब ये क्यों नहीं हटेगा, ये क्यों नहीं हटेगा, इसका हटने का क्या, इसमें 3 डेज क्या नहीं मिल रहा है, इसको 3 डेज एंड नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा, 3 डेज एंड नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से यहाँ अब आप पूछेंगे कि ये कंटिन्यूसली तो बना ही नहीं, अभी भी इसके बीच में गैप है। क्या है, अभी भी इसके बीच में क्या है, अभी भी इसके बीच में गैप है। अब इस गैप को फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इस गैप को फिल करने के लिए क्या बनेगा। तो आरएनए प्राइमर तो अपन ने हटा दिए, सब जगह के हटा दिए, इसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। क्या करेंगे, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। आरएनए प्राइमर को हटाएंगे जब भी तो डीएनए बनेगा ना। तो इसको भी हटा दिया, यहाँ के हटा दिए, यहाँ के हटा दिए, और उसकी जगह पे डीएनए पॉलीमरेज ने क्या कर दिया, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने क्या कर दिया, डीएनए लगा दिया। अब यहाँ आप यूँ पूछ रहे होंगे कि यहाँ भी तो लगा सकता है, यहाँ क्यों नहीं लगाता, क्योंकि पहले आपको पता है कि डीएनए पॉलीमरेज कब काम करता है, जब उसको 3 डेज OH मिलता है। क्या मिलता है, 3 डेज OH। अब यहाँ 3 डेज OH किसका मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, कि ये तो स्टार्टिंग है, यहाँ कहाँ 3 डेज OH आएगा, और यहाँ भी कहाँ 3 डेज OH आएगा, कहाँ से मिलेगा उसको 3 डेज OH, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज तो 3 डेज OH देखकर ही डीएनए बनाता है ना। तो इस तरीके से यहाँ तो उसने हटा दिया, क्योंकि यहाँ उसको 3 डेज OH मिल गया, यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया। अब आप बोल रही हैं, मान लिया कि आपने डीएनए बना दिया, मान लिया कि आपने डीएनए बना दिया, आरएनए प्राइमर को हटा दिया, डीएनए बना दिया आपने, आरएनए प्राइमर को हटा दिया। क्या कर दिया, आरएनए प्राइमर को हटा दिया, डीएनए बना दिया, बट अभी भी गैप है। अभी इस गैप को फिल करने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज। क्या करता है, कौन करता है इस गैप को फिल करने का काम, इस गैप को फिल करने का काम करता है डीएनए लाइगेज। लाइगेज जो एंजाइम है, 2 डीएनए को एक साथ जोड़ने का काम करता है। कौन करता है, जो डीएनए लाइगेज है, जो डीएनए को एक साथ जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है, एक अलग वाला एंजाइम होता है डीएनए एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, जो डीएनए के, अब ये प्राइमेज एंजाइम डीएनए आरएनए प्राइमर हटाने के बाद अपने पास जो डीएनए बचा था, अब उनको जोड़ना भी तो है, उनको जोड़ना भी है। उनको जोड़ने के लिए कौन काम करेगा, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए लाइगेज, ये डीएनए सेगमेंट को जोड़ने का काम, डीएनए सेगमेंट जॉइंट्स,
जॉइंट्स डीएनए सेगमेंट्स का जॉइंट का काम ये करता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को क्या करता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ये जोड़ता है या डीएनए सेगमेंट्स को ये जोड़ता है। कौन जोड़ता है, डीएनए लाइगेज। इस तरीके से अपने पास टोटल 5 to 3 डेज डायरेक्शन में क्या आ जाता है, 5 to 3 डेज डायरेक्शन में डीएनए आ जाता है, 5 to 3 डेज डायरेक्शन में। अब ये जो टुकड़े बचे हैं, या आप पूछ रहे होंगे कि ये डीएनए ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ये तो बड़ा है, और ये नया जो डीएनए स्ट्रैंड बन के आया है वो छोटा है। क्या है, छोटा है। तो ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, एंड वाली रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। इसको क्या, पूरा डीएनए तो कंप्लीट हो गया, पूरा रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, इसका नया स्ट्रैंड बन गया, इसका भी नया स्ट्रैंड बन के आ गया, बट इसमें ये जो कोने पे, जो एंड पे जो प्रॉब्लम आई है यहाँ डीएनए नहीं बनने की, इसको कौन पूरा करेगा, इसको आपको मैं बाद वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या होता है, कि जो इस प्रॉब्लम को कौन पूरी करता है, इस प्रॉब्लम को कैसे निपटारा होता है, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। थैंक यू, अभी के लिए इतना है। फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।